भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था कहने वाले और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों से भारतीयों को नौकरी न देने की अपील करने वाले डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ भारत ने जो कदम उठाए हैं, उसका अंदाजा शायद ही अमेरिका को था। अमेरिका को लग रहा था कि भारत अपना फायदा छोड़कर उसके साथ रिश्ते खराब नहीं करेगा, लेकिन भारत ने सभी दावों को झूठा साबित करते हुए ऐसा कदम उठाया कि अमेरिका में हड़कंप मच गया है। व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिकी सड़कों तक खुद अमेरिकी सरकार के खिलाफ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। भारत ने अमेरिका पर ऐसा शिकंजा कसा है कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। जिस ताकत के बल पर अमेरिका दुनिया को अपनी धौंस दिखाता था, वह ताकत अब उसके हाथों से रेत की तरह फिसलती जा रही है। भारत ने जो एक्शन लिया है, उस पर अमेरिका को खुद यकीन नहीं हो रहा है कि भारत ने ऐसा क्यों किया। दरअसल भारत ने अमेरिका को दी जाने वाली जेनरिक दवाओं की सप्लाई में भारी कटौती कर दी है। यह कटौती 10-20 नहीं बल्कि 50% की है। इसके बाद से अमेरिका में भूचाल आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के इस कदम को अविश्वसनीय बता रहे हैं। उनका कहना है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि भारत अमेरिका के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लेगा। अब भारत ने भी साफ कर दिया है कि हमारी जेनरिक दवाएं और सस्ती दवाएं सिर्फ उन्हीं देशों को मिलेंगी जो भारत के साथ खड़े होंगे। जो भारत के खिलाफ हैं या भारत का अहित चाहते हैं, उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह खेल सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं है, यह अब ताकत का खेल बन गया है। अमेरिका जो अब तक अपनी ताकत के दम पर पूरी दुनिया को झुकाने की कोशिश करता था, अब उसे यह बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए कि भारत को झुकाना उसके लिए नामुमकिन हो गया है। भारत ने दवाओं की जो खेप अमेरिका को भेजनी थी, उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है। ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से भारत से इन दवाओं की मांग कर रहा था और जेनरिक दवाओं की आपूर्ति के लिए भारत के साथ FTA मुक्त व्यापार समझौता पर काम कर रहा था। अब यही खेप ऑस्ट्रेलिया को सौंप दी गई है। अमेरिका में इस फैसले से क्या हालात बने हैं और इस पर अमेरिका ने भारत को क्या धमकी दी है, यह हम इस वीडियो में समझेंगे। इसलिए चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के इस सबसे बड़े और साहसिक कदम के लिए, जिसने अमेरिका को भी झुकने पर मजबूर कर दिया है, एक जय हिंद तो कमेंट बॉक्स में बनता है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच की तनातनी पूरी दुनिया में जाहिर हो चुकी है। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, और न सिर्फ बयानबाजी बल्कि कई बड़े फैसले लेने की बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने बड़ी कंपनियों से भारतीयों को नौकरी न देने की अपील की। उसके बाद भारत के चावल की गुणवत्ता को खराब बताकर उसे वापस कर दिया, और इन सब के बीच भारत पर 25% का टैरिफ लगाने की उनकी प्रतिक्रिया। इन सब पर भारत ने अब मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली है। भारत ने सिर्फ ठाना नहीं है, बल्कि वह इस पर उतर भी आया है। भारत एक के बाद एक अमेरिका के खिलाफ बड़े कदम उठा रहा है। भारत ने सबसे पहले पूरी दुनिया को साफ संदेश दिया है कि अमेरिका हो या कोई और देश, भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। इसी के चलते भारत ने सबसे बड़ा फैसला लिया है कि भले ही अब तक भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद कम कर रहा था, लेकिन अब इस खरीद में भारी बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि जहां अमेरिका और दुनिया के कई देश रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं और खुद भी रूस से गैस और दूसरी चीजें खरीद रहे हैं, ऐसे में भारत के साथ दोहरा व्यवहार करना भारत को मंजूर नहीं है। इसी वजह से भारत ने रूस के साथ कच्चे तेल की खरीद में बड़ी बढ़ोतरी की है। इसका असर भी साफ दिख रहा है। भारत ने दुनिया में शुद्ध डीजल की सप्लाई बढ़ा दी है, यानी जैसे ही भारत को इनपुट सप्लाई अधिक मिली है, भारत ने आउटपुट भी बढ़ा दिया है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व में अचानक भारी बढ़ोतरी देखी गई है। आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी कि भारत ने कितनी तेजी से तरक्की की है और यह 600 से ऊपर पहुंच चुका है। इससे खुद अमेरिका ने अंदाजा लगा लिया है कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को अब वह रोक नहीं पाएगा। चाहे अमेरिका कितना भी कुछ कर ले, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता ही जाना है। इसी वजह से अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाने की सोच ही रहा था कि भारत ने इस पर भी बड़ा एक्शन ले लिया। भारत ने अब अमेरिका को दी जाने वाली सप्लाई में कटौती करके उसे सीधे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है। इस सप्लाई के हस्तांतरण के साथ ही अमेरिका को एक और बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल भारत ने सबसे अहम चीज पर चोट की है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की 3 चीजें रीढ़ की हड्डी होती हैं: ऊर्जा की आपूर्ति, खाद्यान्न की आपूर्ति और चिकित्सा आपूर्ति। भारत ने इसी में से सबसे अहम पर वार किया है।
अमेरिका ने भारत के चावल के आयात पर प्रतिबंध लगाकर भारत को कमजोर करने की कोशिश की थी। चावल को वापस करके उस खराब गुणवत्ता वाला बताकर अमेरिका को लगा था कि इससे उसके खाद्यान्न पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सच भी था। अमेरिका के खाद्यान्न पर इससे सिर्फ 10% का फर्क पड़ने वाला था। लेकिन भारत ने उस चीज में कटौती कर दी जिससे अमेरिका को 90% तक कमजोर किया जा सकता था, और यह थी दवाओं की सप्लाई। सीधे तौर पर कहें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का उत्पादक और सप्लायर है। इस मामले में चीन भी भारत के सामने नहीं टिकता। भारत अकेले अमेरिका की 60% दवाओं की जरूरी करता है, और सिर्फ सप्लाई ही बल्कि भारत की कई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां अमेरिका में इन चीजों का उत्पादन भी करती हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादन में कटौती और भारत की तरफ से निर्यात में 50% की कमी ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका में दवाओं की कीमतों में 2 गुना तक उछाल आ चुका है। अचानक आई इस खबर ने अमेरिका को चौंका दिया है। अमेरिका को लगा था कि सिर्फ वही चाल चल सकता है, लेकिन भारत ने एक ऐसी चाल चली है कि अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया है। अमेरिका में मेडिकल खर्चों में लगभग 2 गुनी बढ़ोतरी हो गई है। अस्पतालों के खर्च भी अचानक बढ़ गए हैं। कई दवाओं की तो अमेरिका में कमी की खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका स्टॉक नहीं रखता था क्योंकि वह भारत की सप्लाई पर बहुत ज्यादा निर्भर था, और उसे लगता था कि अगर भारत ऐसा करेगा तो इससे भारत को ही नुकसान होगा। लेकिन अमेरिका शायद यह भूल गया था कि इस वक्त भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में है, जहां से वह दुनिया भर की सबसे ज्यादा दवाएं बेच रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि वह दुनिया के दूसरे देशों को अपनी जेनरिक दवाओं की सप्लाई बढ़ा दे। चाहे आप अफ्रीकी देशों को ले लीजिए। अगर अमेरिकी महाद्वीप के देशों की स्थिति देखें तो वहां भी दवाओं की बहुत ज़रूरत है, और वे भारत से इसकी मांग भी करते हैं। भारत चाहे तो वहां पर सप्लाई बढ़ाकर अमेरिका को भारी नुकसान उठाने पर मजबूर कर सकता है, और भारत ने ऐसा ही किया है। इससे अमेरिका को कई अरब डॉलर का सीधा नुकसान होने जा रहा है, और यह सीधा नुकसान अप्रत्यक्ष रूप से भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इससे अमेरिका के खर्च और ज्यादा बढ़ जाएंगे। मेडिकल खर्च बढ़ने की वजह से अमेरिका की कंपनियां इनकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगी। दरअसल बात यह है कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, वे दवाओं को बहुत महंगी कीमत पर बनाती हैं, जबकि वही चीजें भारत में 1/4 कीमत पर मिलती हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, अगर भारत की कोई दवा 100 रुपए की है तो अमेरिका में वही 400 रुपए की हो जाएगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कितना भारी नुकसान होगा। लोग इससे परेशान हो जाएंगे, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने किया ही कुछ ऐसा है। अमेरिका को लगा था कि भारत उसके सामने घुटने टेकेगा और कहेगा कि टैक्स और टैरिफ कम कर लीजिए ताकि हम व्यापार कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टैक्स और टैरिफ कम कर लीजिए ताकि हम व्यापार कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने उल्टा अमेरिका को ही इस मामले में दबा दिया। अब भारत की बढ़ती ताकत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका खुद भी यह नहीं सोच पा रहा है कि अब इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, और इसीलिए उसने अपने कई प्रतिनिधि और अधिकारियों को भारत भेजने का फैसला लिया है। ये अधिकारी इस मामले में बातचीत करेंगे कि किस कीमत और दर पर इस व्यापारिक युद्ध को खत्म किया जाए। जैसे ही अमेरिका की तरफ से इस पर सकारात्मक खबरें सामने आनी शुरू हुई हैं, भारत का भी इस पर सकारात्मक रुख बनने लगा है। अमेरिका का यह मानना कि भारत को झुकाया जा सकता है उल्टा पड़ चुका है। भारत ने यह तय कर लिया है कि वह अमेरिका को झुकाकर रहेगा, और वह ऐसा ही कर रहा है। जहां एक तरफ भारत के एक इशारे पर मुक्त व्यापार समझौते जैसी बातों पर आते ही पूरा यूरोपीय संघ अमेरिका का साथ छोड़ चुका है। यूरोपीय संघ ने साफ कर दिया है कि वह भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता है। यह वही यूरोपीय संघ है जो कुछ दिनों पहले यह कह रहा था कि वह भारत पर टैरिफ लगाएगा, और अगर भारत रूस के साथ अपने कच्चे तेल की खरीद कम नहीं करता है तो उस पर प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन अब वह इससे दोनों हाथ खड़े कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने रूस से अपना आयात तो बढ़ा ही दिया है, और दूसरी बात, रक्षा संबंधों को लेकर जो खबर सामने आ रही है वह दुनिया को हिला रही है। खबर यह है कि भारत रूस के साथ लगभग 4000 अरब डॉलर की डील करने जा रहा है, और यह 4000 अरब डॉलर की डील सबसे ज्यादा रक्षा क्षेत्र से जुड़ी होने जा रही है। इसके साथ ही भारत अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करते हुए रूस के साथ कई बड़े व्यापार और भी करने जा रहा है। इतना ही नहीं, इन सब चीज़ों में खबरें यह तक आ रही हैं कि भारत और रूस मिलकर कई बड़ी चीज़ों पर काम भी करने जा रहे हैं, और यही चीज़ है जो अमेरिका को और ज़्यादा परेशान करने जा रही है।
एक तरफ तो भारत ने सीधे तौर पर F-35 को दरकिनार करते हुए रूस को मौका दे दिया, और जैसे ही रूस को मौका मिलने की खबर सामने आई, अमेरिका को यह समझ नहीं आया कि उसके F-35 को किस वजह से बाहर किया गया। जब अमेरिका ने भारत से बातचीत की तो भारत ने कहा कि हमें इस पर अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी और इसलिए हम F-35 की डील से खुद को अलग कर रहे हैं। सीधी बात, भारत ने इसके दस्तावेज भी फाड़ दिए और ऐसा होने के साथ ही अमेरिका और पागल हो गया है। अमेरिका को अब एक ही चीज समझ में आ रही है कि भारत को किस तरह से झुकाया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर बार भारत के सीज फायर का श्रेय ले रहे हैं, कह रहे हैं कि सीज फायर हमने करवाया है, और यह श्रेय एक दो बार नहीं, कम से कम 20 से 25-26 बार लिया जा चुका है। लेकिन भारत ने एक ही बार में इसका जवाब देकर अमेरिका के इस पूरे प्लान को नाकाम कर दिया है। भारत ने साफ कहा कि सीज फायर भारत की मर्जी थी और भारत ने अपनी शर्तों पर यह सीज फायर किया था, किसी देश के कहने पर नहीं। इस बात से अमेरिकी राष्ट्रपति फिर तिलमिला उठे। दरअसल उनका मानना है कि भारत बार बार अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती करता है। जब वे पूरी दुनिया में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं तो भारत उन्हें पीछे खींच लेता है, और यही बात अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही है। और अब इन सब चीज़ों के बीच जब अमेरिका का नाम आ ही चुका है तो अमेरिका क्यों न मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने की बात करे। खैर, अब देखना यह है कि अमेरिका की टीम भारत आकर क्या बात करती है, या फिर से एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वही दोहरा रवैया अपनाते हैं जो अब तक करते आए हैं। एक बार तो वे यह कहते हैं कि भारत के साथ उनके संबंध बेहतर हों, वे यह चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वे भारत के ऊपर टैरिफ और प्रतिबंधों जैसी बात करके अपने संबंधों को खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये खबर आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि भारत ने जो किया है वह बिल्कुल सही फैसला है? हालांकि इससे भारत को कुछ हद तक नुकसान जरूर होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत को इससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होने जा रहा है। और ये जरूरी है कि भारत दुनिया के कई देशों को सबक सिखाए, क्योंकि अगर भारत ऐसा नहीं करता तो आने वाले समय में ये देश भारत पर हावी हो सकते हैं।